अस्सलाम अलैकुम, मेरा नाम मरियम है। मैं एक दिन अपनी खाला के घर से वापस आ रही थी। रात के तकरीबन 11:30 बज रहे थे और मैंने रिक्शा लिया ताकि जल्दी घर पहुंच जाऊं। मैंने कई बार सुना था कि कराची की कुछ सड़कों पर रात के वक्त अजीब व गरीब चीजें देखी गई है, लेकिन मैंने कभी उन बातों को संजीदा नहीं लिया था। रिक्शे वाला एक दरमियानी उम्र का शख्स था। इसकी आंखों में एक अजीब सी संजीदगी थी, जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो मगर खामोश था। रास्ता सुनसान था, बस कभी कभार कोई गाड़ी गुजरती तो हेडलाइट्स की रोशनी अंधेरे को चीरती। मैंने अपने फोन पर वक्त देखा, 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। हम जैसे ही एक वीरान सड़क पर पहुंचे, रिक्शा अचानक हिचकोले खाने लगा, जैसे किसी ने पीछे से धक्का दिया हो। मैंने घबरा कर रिक्शे वाले से पूछा, भाई क्या हुआ? इसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप रिक्शा चलाता रहा। मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। फिर अचानक मैंने रिक्शे के बैक व्यू मिरर में झांका और जो कुछ मैंने देखा, इसने मेरे रूंगटे खड़े कर दिए। कोई पीछे बैठा था। मैंने रिक्शे में सवार होते वक्त वाज़े तौर पर देखा था कि मैं अकेली थी, मगर अब मेरे पीछे कोई और मौजूद था। वो एक औरत थी, मगर उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, जैसे धुंध में लिपटा हुआ हो। मैंने दिल को तसल्ली दी कि ये मेरा वहम है, मगर जैसे ही मैंने दोबारा नजर डाली, वो चेहरा मेरी तरफ घूम चुका था और उसकी आंखें सफेद थीं। मेरी चीख निकलने ही वाली थी कि रिक्शे वाले ने पीछे देखकर सरगोशी में कहा, बीबी चुप करके बैठो, मत पलट के देखो और जो भी हो दुआ पढ़ो। मेरी सांसें तेज हो गईं, मेरा दम घुटने लगा। मैंने हाथ कांपते हुए अपने बैग में से तस्बीह निकाली और अल्लाह का जिक्र करने लगी। रिक्शा मजीद तेज हो गया, जैसे वो शख्स किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो आवाज आई, रुको रुको ना। ये औरत की आवाज थी, मगर वो आवाज आम इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे किसी गार से आ रही हो, गूंजदार, भयानक और पुरअसरार। मैंने अपनी आंखें बंद कर ले। रिक्शे वाला अब जोर जोर से कुछ पढ़ रहा था। अचानक रिक्शा झटके से रुक गया और हम दोनों नीचे गिर गए। मैंने घबरा कर उधर उधर देखा, कोई नहीं था। वो औरत गायब हो चुकी थी, जैसे कभी थी ही नहीं। रिक्शे वाला कांपते हाथों से उठा, मेरे करीब आया और कहा, बीबी आपको अंदाजा भी नहीं, आप अभी एक बहुत बड़ी मुसीबत से बची है, यहाँ से जल्दी निकले। और मैंने पीछे मोड़ कर नहीं देखा। मैं तकरीबन भागती हुई सड़क के कोने पर पहुंची, जहां रोशनी थी। कुछ ही देर में एक और रिक्शा मिला। मैंने जल्दी से इसे रोका और कहा, बस चलाएं, किसी भी कीमत पर रुकना नहीं। आज भी जब मैं वो रात याद करती हूँ, मेरा दिल कांप उठता है। मैं सोचती हूँ कि वो औरत कौन थी? क्या वो कोई भटकी हुई रूह थी, कोई साया जो मेरे साथ खेल खेल रहा था? जो भी था, इस रात के बाद मैंने कभी इस रास्ते से सफर नहीं किया और शायद कभी करूं भी ना। क्या आपने भी कभी किसी साये को महसूस किया है?